Hello everyone, welcome back. We are back with yet another chapter of ninth class for a quick revision through various types of questions. फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड हिम. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आपको उसकी ज़रूर उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस तो मैंने सिर्फ एक बेसिस लिया है रिवीजन के लिए, एंड आई एम कंटिन्यूसली एक्सप्लेनिंग वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स थ्रू दोज क्वेश्चंस. तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड. तो आप उसको देखिए. अगर आपको कोई इशू आता है तो डू टेल मी. तो आप लाइक करिए वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. स्टार्ट करते हैं. पहला एमसीक्यू हमारा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज. देखो ये क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ से, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में एक फ्लावर के एंथर्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं. तो ये तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. अब सेल्फ पॉलिनेशन की आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं. दो टाइप्स क्या पढ़ी हैं? फर्स्ट इज ऑटोगेमी. ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. उसी सेम फ्लावर पे एंथर, अगर उसी फ्लावर के एंथर्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑटोगेमी. ऑटोगेमी इज ऑल्सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ऑब्वियसली सेम फ्लावर में हो रहा है. दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन का एक और टाइप होता है विच इज़ नोन एज गीटेनोगेमी. गीटेनोगेमी क्या होता है कि जिसमें एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में होते हैं. मतलब अगर सेम प्लांट के फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज गीटेनोगेमी. तो यहाँ पे जो आपको पूछा है वो क्या है कि स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी गीटेनोगेमी. ठीक है. यहाँ पे जो दो और ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके स्टिग्मा गिरता है, सॉरी पॉलन गिरता है किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर का. ये कंडीशन ये है कि सेम स्पीशीज होनी चाहिए. अगर किसी और स्पीशीज में जाके गिरेगा तो वो पॉलिनेशन नहीं होगा, दोज पॉलन ग्रेन्स विल बी वेस्टेड. देन जीनोगेमी. जीनोगेमी क्या होती है? जीनोगेमी इज ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन, और जीनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगेमी भी बोलते हैं, और इसके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं हम, एलोगेमी. तो एलोगेमी, जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग. और ऑटोगेमी और गीटेनोगेमी जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं. नेक्स्ट, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव. अब जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं दे नीड नॉट बी शोई. उनमें नेक्टर नहीं होता है, वो छोटे छोटे होते हैं ताकि लाइट वेट जो होते हैं ताकि जल्दी से वो उड़ जाएं विंड के थ्रू, वो फटाफट से इधर से उधर पहुंच सकें. तो दे हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो इसमें क्या होता है कि एक ही ओव्यूल होता है यूजुअली, क्योंकि साइज छोटा होता है. दूसरा, बहुत सारे फ्लावर्स ना एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, छोटी सी इन्फ्लोरेसेंस है लेकिन उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. क्यों? ताकि जब विंड उन्हें उड़ा के लेके जाएगी तो कहीं ना कोई तो पहुंच ही जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ ए एंड बी, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. मेज इज पॉलिनेटेड बाय. मेज का आपको प्लांट याद है जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भुट्टा, मेज क्या होता है? भुट्टा. तो मेज कॉब जो होता है उसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस ऊपर थी, नीचे फीमेल इन्फ्लोरेसेंस थी. तो इन्फ्लोरेसेंस जो उसके भुट्टे के बाल हम जिसको कहते हैं ना, कॉब के जो निकलते हैं, जो भी क्या बोलें कि अपेंडेजेस होती हैं जो भी तो दे आर बेस्ट पॉलिनेटेड बाय विंड. हवा के साथ वो उड़ के चले जाते हैं. देन pollen grains of flowers pollinated by insect is. अब जो pollen grain जो insects के थ्रू pollinate हो रहा है उसमें क्या characteristics होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात कि उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक कर जाए, ताकि इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठा. अब इंसेक्ट के पास कोई बैग तो होता नहीं कि पॉलन ग्रेन बैग में भरे और ले गए, ऐसे नहीं होता है ना. इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठता है, उसकी बॉडी पे जो भी सराउंडिंग चीज़ें होती है वो स्टिक हो जाती है, एंड तो सराउंडिंग चीज़ें क्या हो गई? पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? रफ होने चाहिए और स्टिकी होने चाहिए. स्मूथ होंगे तो वो क्या होंगे? स्लाइड कर जाएंगे, फिर चिपकेंगे नहीं. ड्राई होंगे तब भी स्टिक नहीं करेंगे. तो
दे शुड बी रफ एंड स्टिकी, जो आपका पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस क्या है, स्मूथ एंड ड्राई नो, रफ एंड ड्राई, ड्राई नहीं होने चाहिए, ड्राई होगा तो स्टिक नहीं करेगा, लार्ज एंड शोई तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फिर वो चिपकेंगे कैसे इंसेक्ट के ऊपर। सो दैट वे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, अब जो फ्लावर्स इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए कि वो ऐसे होने चाहिए जो कि ना इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देखो हम सब हैं, जैसे वी ह्यूमन बींग्स या इवन अ स्मॉल किड हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, ही इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट कलर्स सबको अच्छे लगते हैं, तो सेम इज़ विद इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल होने चाहिए, उनमें स्वीट स्मेल होनी चाहिए। स्वीट स्मेल किसकी होती है, नेक्टर की, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल, जिसके थ्रू फ्लावर्स जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके थ्रू इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए उसमें, और कलरफुल होने चाहिए। सो ए इज़ नेक्टर प्रोड्यूसिंग, बी इज़ कलरफुल, थर्ड इज़ फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग, सो डी इज़ ऑल ऑफ दीज, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑर्निथोफिली रेफर्स टू पॉलिनेशन बाय, ऑर्निथोफिली जो है इट रेफर्स टू पॉलिनेशन बाय बर्ड। आपको सारी टर्म्स याद होनी चाहिए किसका क्या मतलब होता है। इंसेक्ट्स की जो, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। और क्या होता है, वाटर के थ्रू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। एलिफेंट्स के थ्रू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिफोफिली। सिंपल, एलिफेंट से एलिफोफिली। अच्छा, विंड के थ्रू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। एनिमो, मैं एनिमोमीटर लिख रही थी विंड, एनिमोफिली। एनिमोमीटर क्या होता है आप बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनिमोफिली। मैं क्या कर रही हूँ, पी एच वाई भी आ सकता है, चलिए पी एच आई भी आता है, पी एच वाई भी आता है, तो ये हो गया, ओके। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। देखो ये मैं यहीं पे आपको समझाती हूँ। पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन के थ्रू फॉल करता है किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके, तो उस समय उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है। उस स्टेज पे मतलब टू न्यूक्लियाई की स्टेज पे पॉलन ग्रेन जाके फॉल करता है किसी भी स्टिग्मा पे। उस समय पॉलन ग्रेन में क्या होता है कि जर्मिनेट तो नहीं करता है, मतलब हल्की सी पॉलन ट्यूब बाद में निकलनी शुरू होती है। अभी वो क्या होता है कि सिर्फ उसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और इंटाइन और एक्साइन होती है उसकी, और जो उसकी एक्साइन होती है उसमें पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब वो स्टिग्मा पे जाता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, स्टिग्मा भी स्टिमुलेट करता है उसके जर्मिनेशन को, तो क्या होता है कि वो पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करती है। ये जो पॉलन ट्यूब है ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है। और ये होता क्या है, ग्रो करके क्या करती है, सपोज जैसे ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, और नीचे क्या है, ओवरी है, तो ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा, इसमें से पॉलन ट्यूब निकली है, ये पॉलन ट्यूब धीरे 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 ग्रो करती है। यहाँ पे नीचे क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो इस पॉलन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है कि इसको यहाँ पे ग्रो करके इस ओवरी के साइड से आके अंदर यहाँ पे ओव्यूल में एंटर करती है। ओव्यूल के नीचे जो होल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट माइक्रोपाइल। एक्चुअली ये जो होल की हम बात कर रहे हैं, जो ओपनिंग है जो कि नीचे से एंटर कर रही है ना पॉलन ट्यूब, ये इसके एंटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वेरियस तरीके से, वेरियस जगह से ये एंटर करती है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर। लेकिन आपके सिलेबस में हम सबसे सिंपल वाला तरीका है वही ले रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉलन ट्यूब यहाँ से, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन दूसरा कलर लेते, ग्रीन लेते, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब इसकी आ रही है स्टाइल के थ्रू, स्टाइल के थ्रू आई यहाँ नीचे से, ये ओव्यूल के अंदर एंटर करके किसके थ्रू, माइक्रोपाइल जो होल है ओव्यूल में उसके थ्रू। अब ये जो ओव्यूल है इसमें क्या होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मैं ओव्यूल का डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ओव्यूल है सपोज ये, तो ओव्यूल के अंदर ना सबसे पहले तो बाहर ना
लेयर्स होती हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, और यहाँ पे ना इसका नरिशमेंट स्टोर होता है, जो कि अब जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाहर का, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब जो इसका अंदर वाला जो एक सिंगल स्ट्रक्चर रह गया ओव्यूल का, अब इसमें क्या होता है? देखो, ये एक्चुअली 7 सेल होते हैं इसमें और 8 न्यूक्लियस होते हैं। सो इट इज़ अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, जबकि हमारा जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर एंटर कर रही है ओव्यूल के अंदर, तब इस पर्टिकुलर स्टेज में होता है, और यहाँ पे फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि 7 सेल्स कौन से होते हैं और 8 न्यूक्लियाई कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम 7 सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं। मैं ऐसे एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। तो ये 3 सेल हो गए, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 1 2 3, और इनके अंदर एक एक न्यूक्लियाई होता है। ये जो हमारे टॉप पे, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो हमारे ये जो 3 सेल हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो ये जो 3 सेल्स हैं ये क्या है? दीज आर दी 3 एंटीपोडल सेल्स। ये 3 ऊपर हो गए, आपको समझ में आ गया? 3 सेल्स हैं, 3 न्यूक्लिया हैं। अब नीचे की तरफ 3 और सेल होते हैं, यहाँ पे भी 3 सेल होते हैं। एक होता है हमारा सेंटर में एग सेल, और उसके चारों ओर नहीं, दोनों ओर 2 और सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 सिनर्जिड हो गए, और एक सेंटर में एग सेल हो गया, ये एग सेल है, और दोनों सराउंडिंग जो सिनर्जिड्स हैं। तो ये जो 3 सेल हैं, ये अब 3 सेल हो गए, तो 3 सेल और हो गए, इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लिया है। तो हमारे कितने सेल हो गए? हमने कितने सेल बना लिए? 3 सेल ये हो गए, 3 सेल ये हो गए हमारे। ठीक है, और अभी 6 सेल्स हो गए हैं, और कितने न्यूक्लियाई हुए हैं? 6 न्यूक्लियाई हुए हैं। अब ये जो बीच का जो स्पेस है पूरा, ये जो खाली स्पेस है, 3 ऊपर 3 नीचे हो गए ना, अब ये जो सेंटर का जो स्पेस है, दिस एक्ट्स एज अ सिंगल पर्टिकुलर सेल। तो ये 7th सेल हो गया आपका। लेकिन इस 7th सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमारे न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 हो गए ना, 6 पहले थे, अब ये 2 ये हो गए, तो 8 न्यूक्लियाई हो गए एंड 7 सेल्स हो गए। तो इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ द ओव्यूल। इस स्टेज पे जब ओव्यूल है, तब पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है। पॉलन ट्यूब एंटर कर गई। अब देखो, पॉलन ट्यूब एंटर करेगी तो क्या होगा? अब मैं दोबारा से यहाँ पे ये हटाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि पॉलन ट्यूब जब एंटर करती है तो क्या होता है। देखो, किस कलर से ले पॉलन ट्यूब को? पॉलन ट्यूब को हम लेते हैं डार्क पर्पल। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब यहाँ से आई है, सपोज यहाँ से आई है, यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये यहाँ पे एंटर कर रही है। अब पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब आ रही है, तो देखो पॉलन ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 1 और 2। जो आगे की तरफ रहता है वो होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस क्या है? गाइडिंग लाइट है, बस रास्ता दिखाता है। जो पीछे का जो मेन न्यूक्लियस है ना, मेन ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या जो मेल न्यूक्लियस है, उसको सिर्फ ये रास्ता दिखाता है। ये भी मेल न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस भी मेल न्यूक्लियस है, इसको जेनरेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं हम। तो इसका मेन काम क्या है? जेनरेटिव न्यूक्लियस को रास्ता दिखाना। तो ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चलता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस के लिए रास्ता साफ करता जाता है, उसको रास्ता दिखाता है कि यहाँ से आपको घुसना है। अब देखो, जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ एंटर करती है तो क्या होता है कि ट्यूब न्यूक्लियस आगे रास्ता दिखा रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस इसके लिए रास्ता क्लियर करता है, और ट्यूब न्यूक्लियस जाके यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और जो हमारा जो मेन जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो इस ओव्यूल के साथ फ्यूज़ होता है। ये जो बीच में जो न्यूक्लियस था ना, इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो अब 2 बार फ्यूजन हो गया, जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो इनके साथ जाके मिल गया। तो इस वाले फ्यूजन को, ये 2 न्यूक्लियस थे पोलर न्यूक्लियाई जो कि हमारे सेंट्रल एग सेल में थे, और एक ट्यूब न्यूक्लियस से आ गया जो कि मेल न्यूक्लियस है। ये 3 मिल जाते हैं जब, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
ठीक है, इसको बोल देते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। और जो हमारा मेल न्यूक्लियस था, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, वो इस एग सेल के न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है, इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। तो यहाँ पे ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। एक जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो इन दोनों जो सेंट्रल न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियस के सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई थे, उनके साथ कंबाइन करता है, तो दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। एक आपका बन गया जो फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है वो एक्चुअली उसमें हेल्प करता है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में, ये भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो दूसरा हमारा जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो किसके साथ कंबाइन करता है, एग सेल के साथ कंबाइन करता है, जाइगोट बनाता है, नया प्लांट, सीड प्रोड्यूस करता है, नया प्लांट बनाता है। तो ये जो है ये आपका हो गया थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन की डिटेल। अब मैं क्वेश्चन तो भूल ही गई कि क्वेश्चन क्या था। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है और सिनगेमी है, इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एग सेल एंड 2 मेल गैमेट्स, एग सेल एंड 2 मेल गैमेट्स जो कंबाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, एग बाय 1 मेल गैमेट एंड अनदर विद, अच्छा 2 क्यों, 1 होता है ना, एग सेल एंड 1 मेल गैमेट कंबाइन करता है, एग सेल बाय 1 मेल गैमेट एंड अनदर विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो होता है, ये जो है हमारा इस सेकेंड वाले कंडीशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वन पोलर न्यूक्लियस बोथ ए एंड बी रॉन्ग, वन पोलर न्यूक्लियस विद द अदर एंड विद, ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने जब पढ़ाया था तभी बहुत डिटेल में करा था, क्योंकि बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट द पेटल्स, द स्टेमन्स, द स्टाइल एंड द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, क्या होता है उनका फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपसे पूछ रहे हैं। इनफैक्ट ये दे ऑल फॉल ऑफ, सबकी सब झड़ जाते हैं। ओवरी चेंजेस टू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस टू सीड, समटाइम्स द केलिक्स रिमेन्स इंटैक्ट, बाकी ये सारी चीज़ें दे फॉल ऑफ। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। Okay, fill in the blanks with suitable words. Dash pollination is achieved within the same flowers. कौन सा pollination है जो कि same flower में होता है, तो वो self pollination होता है। लेकिन same flower की बात कर रहे हैं तो अभी आपने पढ़ा था ऑटोगेमी और गीटोनोगेमी, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो है वो सेम फ्लावर में होता है, गीटोनोगेमी डिफरेंट फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन ऑल डैश प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन 100% कौन कौन से प्लांट्स में होता ही होता है, यूजुअली तो सारे प्लांट्स में होता है, लेकिन 100% कौन से सारे प्लांट्स में होगा, जो कि यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा, है ना। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में तो 100% होगा ही होगा। ओके, डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड। अगर गाइनोशियम अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और जो एंड्रोशियम है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा है, मतलब आगे पीछे मैच्योर हो रहे हैं, उनके जो सेक्शुअल मैच्योरिटी का टाइम है वो डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम या तो प्रोटैंड्री बोलते हैं या प्रोएंड्री बोलते हैं। देखो एक मिनट, डाइको, इसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी। अगर आपका जो गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस, और अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, मतलब ये एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है। ठीक है, डैश इज अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। आप किसी भी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के एग्जांपल ले लीजिए, वेलिस्नेरिया इज द सेफेस्ट, है ना, क्योंकि उसका डायग्राम भी दे रखा है आपकी बुक में, याद भी रहेगा आपको। द आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड डैश एंड द इनर वॉल इज कॉल्ड डैश। जो आउटर वॉल होती है जो कि स्पाइनी सी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर वॉल होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन के अंदर थोड़े थोड़े माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनके थ्रू इंटाइन निकलती है व्हेन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स। द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द, मैंने आपको भी बताया ना, नीचे से एंटर करती है, तो वो जो स्पॉट है जहाँ से एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल।
द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, जो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जो बनता है दैट इज नोन एज द जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉर्मली सीन इन, डबल फर्टिलाइजेशन नॉर्मली किस में होती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है, क्योंकि उन्हीं में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं लिख देती, फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, या आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में होती है। नेक्स्ट, द ओवरी चेंजेस इनटू डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी किस में कन्वर्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद? फ्रूट में। तो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। अच्छा, एक हमारा रह गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, ओव्यूल का सीड बन जाता है, ओवरी का फ्रूट बन जाता है। बाकी जो पेटल्स हैं दे फॉल ऑफ, स्टिग्मा स्टाइल दे श्रिवल एंड ड्राई ऑफ। कई जगह पे केलिक्स परमानेंट रहता है, मतलब रिटेन होता है केलिक्स, और कई जगह पे वो भी इट फॉल्स ऑफ। जहाँ पे रिटेन होता है, स्टिक करता है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। ब्रिंजल की जो वो कैप होती है ना, वो 5 ऐसे जो होते हैं, दैट इज द परसिस्टेंट केलिक्स। Next, state whether the following statements are true or false. Also rewrite the false statement correctly. True false बताना है, और अगर incorrect statement है तो उसको correct करके लिखना है। Okay, fusion of anther and stigma is called pollination. No, fusion of anther and stigma is called ये फ्यूजन तो एक्चुअली एंथर और स्टिग्मा का फ्यूजन कभी होता ही नहीं है। एंथर पे जाके पॉलन ग्रेन गिरता है, और फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का या न्यूक्लियस का। तो फ्यूजन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा तो होता ही नहीं है। तो वी कैन से दैट द transfer of anther onto the stigma is called pollination. So this is false, and you have to rewrite the correct statement. Next, self pollination occurs in unisexual flowers only. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में तो एक ही सेक्स होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन सैल्विया। सैल्विया जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि सैल्विया में जो एक ऐसे एक ट्यूब सी बनी होती है जिसमें इंसेक्ट अपनी प्रोबोसिस इंसर्ट करता है, पॉलिनेट करता है। तो यस, इंसेक्ट्स आर द पॉलिंग एजेंट्स इन सैल्विया। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर स्मॉल एंड वाइट। एनिमोफिलस फ्लावर्स क्या होते हैं? जो कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं। दे आर स्मॉल एंड वाइट, दैट इज ट्रू, बिकॉज दे डोंट नीड टू वेस्ट देयर एनर्जी ऑन एक्सेसरी की स्मेल नहीं चाहिए। विंड थोड़ी स्मेल करेगी उनको आके, ना उनको फ्लावर ब्राइट होना है, ना कलरफुल होना है, ना शोई होना है, तो दे कंजर्व देयर एनर्जी। सो दे आर स्मॉल एंड वाइट एंड लाइट ऑल्सो, सो दैट दे कैन ईजिली बी ड्रिफ्टेड ऑफ बाय द विंड। Next, entomophilous flowers are large and colorful. जो insect pollinated हैं, they have to be large, colorful, bright, showy, having nice fragrance and sometimes nectar also. So this is true. Heterostyly is found in self-pollinated flowers. अब ये heterostyly self-pollinated flowers में होती है कि नहीं होती है, इसका पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि heterostyly होती क्या है। तो heterostyly क्या है कि जब actually it is a mechanism to prevent self pollination. Heterostyly is a mechanism or a contrivance to prevent self pollination. इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है उसमें एंथर्स, मतलब जो स्टेमन्स हैं, एंड द फीमेल पार्ट द कार्पिल, वो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। जैसे कि सपोज ये फ्लावर है, ये फ्लावर का सेंट्रल पार्ट बनाया है बस मैंने, तो ये जो सपोज अगर जो फीमेल पार्ट है, जो ये कार्पल है, कार्पल सपोज अगर इधर प्रेजेंट है, तो इसके जो ऊपर निकली हुई है मतलब कार्पल्स, तो जो इसके स्टेमन्स होंगे ना वो नीचे होंगे, नीचे की तरफ होंगे, मतलब वो जाके उसको पॉलिनेट कर ही नहीं सकते, है ना। या फिर रिवर्स भी हो सकती है कि स्टेमन्स बाहर हों और जो ये है आपकी जो कार्पल है वो नीचे की तरफ होती है। तो इट इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रीवेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दिस इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। मतलब द मेल एंड फीमेल, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम पार्ट्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स इन द सेम फ्लावर, सो it is found in self-pollinated flowers. So this is false. It is definitely not found in self-pollinated flowers, क्योंकि ऐसे flowers में cross pollination ही होता है. It favors self-pollination. It is a mechanism to prevent self-pollination. Okay. Cleistogamy is found in self-pollinated flowers. Yes, that is true. अब इसके लिए भी आपको cleistogamy पता होनी चाहिए.
क्लीस्टोगेमी क्या होती है? क्लीस्टोगेमी का मतलब कि जो फ्लावर है ना, क्लीस्टो का मतलब होता है हिडन, वो ना खुलता ही नहीं है, तो इट डजेंट ओपन, खुलता नहीं है फ्लावर, छोटा सा फ्लावर होता है। एंड इट इज यूजुअली दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स आर ग्रोन क्लोज टू द ग्राउंड, ज़मीन के पास ग्रो करते हैं फ्लावर, दे डू नॉट गेट इनफ सनलाइट ऑल्सो। क्लिस्टोगेमी इसमें होती है, मतलब दे डोंट ओपन, और तो ओपन नहीं हो रहे हैं तो भाई स्टिग्मा भी अंदर है, एंथर भी अंदर है, उनका आपस में ही चलता रहता है, एंड दे सेल्फ पॉलिनेट, सेल्फ पॉलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर्स में। तो येस, इट इज़ फाउंड इन सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब यहाँ पे आ गया पेन इज फॉर्म्ड, नेक्स्ट है पेन इज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। तो इसके लिए आपको पेन पता होना चाहिए कि पेन का मतलब क्या होता है ना। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है वो तो आपको पता है, पेन क्या होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आपका पेन क्या होता है? पेन इज, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई, और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है उनका जो फ्यूजन होता है, तीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो वो एंडोस्पर्म, फ्यूजन के बाद वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो पेन इज फाउंड बाय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज ट्रू। ऑल राइट, नेक्स्ट इज मैचिंग। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। विंड, देखो यहाँ पे एनिमोफिली में PHI दे रखा है, तो आप PHI ही लिखेंगे, समटाइम्स Y इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। मुझे लग रहा है ये मैच द फॉलोइंग ना, मैं सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर पॉलिनेटेड हाइड्रोफिली होता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू जो होता है दैट इज ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू होता है कैरोप्टेरोफिली, स्नेल्स के थ्रू मैलेकोफिली, एंड लार्ज एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन के थ्रू भी तो पॉलिनेशन होता है, दैट इज जूफिली। सो दीज आर ऑल ऑलरेडी मैच्ड। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ ओवरी और फर्टिलाइजेशन के बाद उसका क्या होता है। तो आउटर इंटेगुमेंट जो होती हैं हमारे, जो न्यूसेलस के बाहर होती हैं, ओव्यूल की जो होती हैं, तो वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाती है, सीड का टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट स्टेगमेंट बनाती हैं, ये भी ऑलरेडी मैच्ड है। ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं, न्यूसेलस पेरिस्पर्म बनाता है, और ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट की वॉल बनाती है, मतलब पेरिकाप बनाती है। नेक्स्ट, जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके, ये मैच्ड नहीं है। इसमें देखते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो मेल न्यूक्लियस भी बोलते हैं उसको, मेल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जर्म पोर कहाँ होता है? जर्म पोर होता है जहाँ से कि पॉलन ट्यूब एंटर करती है, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है। एग्जाइन कहाँ होती है? एग्जाइन जो है वो रफ होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उसकी। सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? इट इज़ दी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बनता है। इंटेगुमेंट्स में क्या है? इंटेगुमेंट्स, टेस्ट और टेगमेंट, दो इंटेगुमेंट्स होती हैं, तो ये हो गया। एग न्यूक्लियस किससे बनता है? एग न्यूक्लियस बनता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, ठीक है, ओके। एग न्यूक्लियस, सॉरी, फर्टिलाइजेशन करता है, प्रोसेस के बाद नहीं बनता। व्हाट इज फ्यूनिकल? फ्यूनिकल क्या होता है? ओव्यूल जो होते हैं ना वो छोटे से एक स्टॉक के थ्रू ओवरी से अटैच्ड होते हैं, तो फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। आपने देखा होगा मटर होती है ना, पी पॉड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक छोटा सा ना वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे आप मटर की अगर पी पॉड को देखो तो छोटा सा एक वाइट स्ट्रक्चर होता है, और उस पे ना मटर का दाना अटैच्ड होता है, आपने देखा होगा, हल्का सा क्रीमिश कलर का वाइटिश क्रीमिश स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज फ्यूनिकल, दैट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट सेल ऑफ द एग अपैरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक। अब एग अपैरेटस जो होता है, जो कि नीचे होता है, जहाँ माइक्रोपाइल के पास होता है, वो क्या होता है? दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। तो द कंपोनेंट सेल ऑफ द एग अपैरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक इंक्लूड्स टू सिनर्जिड्स, वन एग सेल एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स। पूरा एग अपैरेटस बोल रहे हैं ये, ठीक है।
व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था अभी. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट्स विद एग न्यूक्लियस एंड द अदर विद द टू पोलर न्यूक्लिया इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. जो पहली प्रोसेस है मेल गैमेट और एग न्यूक्लियस की, इसको हम बोलते हैं सिनगेमी. और जो दूसरी प्रोसेस है जहाँ पे कि दो पोलर न्यूक्लिया है और एक और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है मेल न्यूक्लियस वो फ्यूज़ कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. What happens during triple fusion in flowers? अभी यही जो मैंने बोला कि during triple fusion second male gamete fuses with the two polar nuclei to form a triploid primary endosperm nucleus. राइट द फेट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सिनर्जिड्स का क्या होता है? सिनर्जिड्स का एक्चुअली फंक्शन ये होता है, वो एग के दोनों तरफ होते हैं. फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है नीचे, ऊपर सिनर्जिड्स होते हैं. उनका मेन फंक्शन क्या है कि वो जो मेल न्यूक्लियस है उसको गाइड करें कि भाई तुम एग न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करो. तो बेसिकली दे आर दी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द एग न्यूक्लियस एंड गाइडिंग लाइट ऑफ द जो मेल न्यूक्लियाई है उसके. सो दे डीजेनरेट. उनका काम हो गया, उसके बाद वो उनका काम खत्म, तो दे डीजेनरेट. पेटल्स का भी काम खत्म. पेटल्स का मेन काम है अंदर वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, दैट इज एंड्रोशियम गायनोशियम, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना कि आप आइए हमारे पास आइए और पॉलिनेशन करिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो. तो जब ये सब काम हो गए तो पेटल्स की भी जरूरत है, तो दे जस्ट फॉल डाउन, दे श्रिवल एंड फॉल डाउन, दे डीजेनरेट. स्टेट द यूज ऑफ अ सीड. सीड का क्या है? सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है. तो वो नया प्लांट बनता है उसके थ्रू, जब सीड जर्मिनेट होता है, एम्ब्रियो निकलता है ना. प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं. अभी 9th में और डिटेल में भी पढ़ोगे आप. एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. दो तरह के पॉलिनेशन क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे कि एंथर ऑफ द फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. ये कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अभी भी उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी या गिटेनोगेमी. ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर में, और गिटेनोगेमी मतलब डिफरेंट फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जिसको जीनोगेमी भी बोलते हैं, एलोगेमी भी बोलते हैं. पॉलेंस फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. मतलब वायबल अगर होगा, पॉलन ट्रांसफ़र कर दिया तो सिर्फ पॉलन ट्रांसफरेंस को हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे. आप यहाँ पे आप ये भी ऐड कर दीजिए ऑफ द सेम स्पीशीज. मतलब कि ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है इट शुड लीड टू फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, तभी तो वो वैलिड है, यूजफुल है, प्रोडक्टिव है. ओके, डिफाइन क्लीस्टोगेमी. गिव एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स शोइंग दिस अडैप्टेशन. क्लीस्टोगेमी क्या होता है? मैंने आपको बताया, इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स व्हिच नेवर ओपन अप फॉर पॉलिनेशन. दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, अपने में ही खुश हैं, एक्सटर्नल कुछ नहीं चाहिए. एंथर्स डिहाइस इनसाइड द क्लोज फ्लावर्स दस इंश्योरिंग सेल्फ पॉलिनेशन. वहीं पे एंथर्स डिहाइस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स खुद के ही स्टिग्मा पे गिरते हैं, वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं. तो एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस एंड वायला. मेंशन टू स्ट्रैटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. अब कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज के लिए आपको अगर एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्ट्रैटेजीज की जगह आपको ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रीवेंस. मेंशन टू कॉन्ट्रीवेंसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, या मेंशन टू टेक्निक्स, मेंशन टू अडेप्टेशंस इन द फ्लावर. कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. तो क्या अडेप्टेशन है या क्या स्ट्रैटेजी है? फर्स्ट इज प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्रस जो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोगाइनी क्या हो गया, जब गायनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है और एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होता है तो ऑब्वियसली कहीं और जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनका. प्रोटेंड्री मतलब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया और गायनोशियम बाद में मैच्योर हुआ, तब भी वो कहीं और जाके फ्यूज़ करेगा. दूसरा क्या है? दे आर सेल्फ इनकम्पैटिबल. आपस में उनके कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, तो वो दूसरे फ्लावर को प्रेफर करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. नेक्स्ट इज 1 मार्क क्वेश्चंस. क्या हैं? मैं क्या सेकंड पेज पे चली गई? ओके, मैंने यहाँ मिस कर दिया, मैं सेकंड पेज पे चली, कोई बात नहीं. नेम द 2 प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही हो, मस्ट है, होना ही चाहिए. तो क्या कौन सी 2 प्रोसेस जिनके बिना हो ही नहीं सकता? तो पहली क्या है? पॉलिनेशन. दूसरी क्या है? फर्टिलाइजेशन. Next, define pollination. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or of different flower on a different plant but of the same species is known as pollination. ये सब add on कर दीजिएगा. Which type of pollination occurs in bisexual flowers? Self pollination. Bisexual में self pollination होता है usually, लेकिन क्रॉस भी हो सकता है.
व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? डिसएडवांटेज क्या है कि सेम अपने ही अंदर क्रॉसेस बनते रहते हैं तो उसमें नई स्पीशीज़ नहीं बनती हैं और वो ना वीक भी हो जाता है प्लांट कुछ टाइम बाद, और उसमें कोई अगर बीमारी होगी तो वो कैरी होती रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. Next, the pollens from anther of a plant are transferred to the stigma of another plants. What is this process known as? एक के pollen दूसरे के स्टिग्मा पे गए हैं जो कि फ्लावर है डिफरेंट प्लांट पे, सेम स्पीशीज है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी. एक और टर्म क्या है बताइएगा. What do you understand by the term dichogamy? Dichogamy क्या है? It is the process wherein a bisexual flower, male and female organs mature at different times. Geitonogamy, और अभी आपने पढ़ा था नीचे है ना, protandry और protogyny. Okay. Next is define anemophily. Wind pollination is termed as anemophily. Wind pollination जो है उस term को हम बोलते हैं anemophily. A plant produces small and white colored flowers with no scent. How is it likely to be pollinated? छोटे छोटे flowers हैं तो wind के through pollinate होंगे, उसमें smell भी नहीं है, attractive भी नहीं है, हल्के भी हैं तो wind के through pollinate होंगे. Hydrophily का मतलब mode of pollination that occurs through water. State the features of the fruits dispersed by animals. Animals के through जो disperse होते हैं उनमें क्या होता है कि ऐसे कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ कॉन्ट्रीवेंस होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं ताकि वो एनिमल की बॉडी से अटैच हो जाए. तो वो क्या होंगे? दे विल कंटेन सम हुक्स और हेयर रफ होंगे ताकि वो एनिमल की बॉडी के स्टिक कर जाए, स्टिकी होंगे. ऑर्निथोफिली क्या होती है? ऑर्निथोफिली इज द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय बर्ड्स. नेम द आउटर हार्ड लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ. आउटर हार्ड लेयर क्या होती है? एक्साइन होती है. किस मटेरियल से बनती है? दैट इज स्पोरोपोलिनिन. ये जो स्पोरोपोलिनिन जो केमिकल है ना, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड. ये किसी भी चीज़ में डिजोल्व नहीं होता है, एसिड में भी डिजोल्व नहीं होता है स्पोरोपोलिनिन. ये सिर्फ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको टाइम से डिजोल्व कर सकते हैं ताकि वो जर्मिनेट करे पॉलन ग्रेन. ठीक है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है ये. नेचर प्रिफर्स क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन. वाई? नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों प्रिफर करती है? ताकि डिफरेंट वैराइटीज़ प्रोड्यूस हो नेचर में, म्यूटेशन हो, नई वेरिएशंस क्रिएट हो ताकि सेल्फ स्टेरिलिटी ना हो, बीमारियां ना हो. Better offsprings with many desired characters to promote cross pollination. Plant develop many devices such as self sterility or hercogamy, etc. हाउ डू द pollen grains of Vallisneria protect themselves? Vallisneria जो है aquatic plant है तो pollen grains float करते हैं वाटर के ऊपर. अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? उनके ऊपर एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है, म्यूसिलिजिनस कवरिंग होती है, पानी में वो फूल जाती है, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है. सम फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड. गिव रीजन. फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं? ताकि वो किसी को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, है ना, पॉलिनेशन के लिए, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. तो सच फ्लावर्स आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. सम pollen grains आर रफ एंड स्पाइनी. अब कुछ रफ एंड स्पाइनी होते हैं. ये रफ एंड स्पाइनी क्यों होते हैं? ताकि जो भी आ रहे बर्ड आ रही है या एनिमल है उसकी बॉडी से स्टिक कर जाए. तो दे हेल्प इन दीज फीचर्स ऑफ pollen grains, दे हेल्प इन pollination. गिव टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ओव्यूल. ओव्यूल जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, और प्लासेंटा के साथ अटैच्ड होता है बाय स्टॉक कॉल्ड द फ्यूनिकल. उसके अंदर सारी प्रोसेस होती है आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. व्हाट हैपन्स आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ pollen tube into the ovule? आफ्टर पेनिट्रेशन क्या क्या होता है? द टिप ऑफ द pollen tube enlarges and ruptures. और रप्चर करके वो दोनों जो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस एज वेल एज द जनरेटिव न्यूक्लियस, उनको रिलीज करती है. इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द 2 मेल गैमेट्स एंड द वेजिटेटिव न्यूक्लियस आर रिलीज्ड देयर एंड फिर हमारा जो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी होती है वो होती है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच pollen grain in flowering plants? ये भी हम कई बार कर चुके हैं. 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग फॉर्मिंग द एम्ब्रियो, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या सिनगेमी बोलते हैं. दूसरा जो मेल गैमेट है वो अंदर जाता है, 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ कंबाइन करता है एंड एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है. दिस प्रोसेस नोन एज ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी को दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टल विच डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स. अब पिस्टल जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो स्टिग्मा रिसीव्स pollen, स्टाइल एंड ओवरी जो होते हैं, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन एन एग. तो ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड.
और जो हमारी जो स्टाइल होती है उसका मेन काम होता है कि पॉलन ट्यूब को अंदर आने दे, ओवरी के अंदर एंटर करने के लिए। नेक्स्ट, राइट द अडेप्टेशंस इन फ्लावर्स टू कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन। ये कई बार हो चुका है तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। कॉन्ट्रोवर्सीज जो हम कह रहे थे, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनके बारे में जो डिफरेंशिएट है ना 1 मार्क में आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन ये 1 मार्क में भी आ सकते हैं आपके, तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए। अब क्या है हर्कोगेमी एंड हेट्रोस्टाइली। हर्कोगेमी क्या होती है कि जहाँ पे देयर इज अ पर्टिकुलर मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, जो कि स्टेमेन और जो हमारा जो मेल स्टेमेन मतलब मेल पार्ट हो गया और जो फीमेल पार्ट है उनको आपस में मिलने नहीं देगा, मतलब कि पॉलन को स्टिग्मा तक नहीं पहुंचने देगा ऑफ द सेम फ्लावर। मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हो गया पेंजी, दिस इज प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। हेट्रोस्टाइली क्या है कि मैकेनिकल बैरियर तो नहीं है लेकिन एंथर मैच्योर है डिफरेंट टाइम नहीं, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। हेट्रोस्टाइली में वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, ठीक है, जो मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी, और ये हेट्रोस्टाइली है मतलब वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। जो हमारा जो स्टेमेंस होते हैं वो सपोज नीचे हैं तो जो कार्पेल है वो ऊपर होगी, और कार्पेल नीचे है तो स्टेमेंस ऊपर होते हैं, तो दे आर एट डिफरेंट लेवल्स। ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंड गिटोनोगेमी stigma of another flower to the pollen grains of a flower to the stigma of another flower on the same plant. प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री मतलब एंथर जल्दी मैच्योर हो गए, स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो गए। प्रोटोगाइनी मतलब स्टिग्मा जो है वो स्टेमेन से पहले मैच्योर हो गया। नेक्स्ट, वाई के नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अगर। पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से ही तो वो पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे गिरता है, वहाँ पे जर्मिनेट होता है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर पॉलन ग्रेन ही नहीं जाएगा तो पॉलन ट्यूब कहाँ से आएगी। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल न्यूक्लियस हमें चाहिए जो फीमेल न्यूक्लिया के साथ कंबाइन करेगा वो हमें नहीं मिलेगा, तो वी नीड टू हैव पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन प्रिसीड्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसेंशियली हमेशा यही होता है। तो यही दे रखा है आपको, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये ज़रूरी है कि भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा तभी तो कंबाइन करेंगे वो। फीमेल गैमेट निकल के नहीं जा सकता, वो तो काफ़ी दीवारों के तालों के अंदर एनक्लोज्ड है ना, इट इज़ केप्ट सेफली इनसाइड। जैसे बहुत कोई मेजर कोई तिजोरी हो या कोई बड़ा अच्छा सा कोई स्पेस क्रिएट कर रखा है उसके लिए, और वहाँ पे वो लॉकर में kept, it is kept there, the male gamete has to reach there, female gamete cannot come out. So this can happen when the pollen grains are transferred to the stigma through any means of pollination, anyhow कोई भी means of pollination का। The ultimate thing is that pollen grain जो pollen tube है उसको वहाँ पे ओवरी के एंट्री तक माइक्रोपाइल तक पहुँचना ही पहुँचना है, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। Hence, fertilization cannot take place in flowers if pollination does not occur due to the absence of pollen grain। मतलब मेल गैमेट ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। ओके, अडेप्टेशंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये देख लीजिएगा आप। हाउ डज पॉलिनेशन अकर इन सैल्विया। सैल्विया जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होता है इसका ना ऐसे माउथ होता है, बाइलिप्ड करोला होता है, तो उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट जब नीचे वाले उस पर आके बैठते हैं ना पेटल पे, तो वो एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि जैसे वो यहाँ बैठा तो जो एंथर्स हैं वो जो स्टेमेंस हैं वो ऊपर हो जाते हैं, तो स्टेमेंस जैसे ऊपर होते हैं तो उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दे आर स्प्रिंकल्ड ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, और जब वो इंसेक्ट वहाँ से निकल के जाता है तो वो ऑब्वियसली इट शेड्स दोज पॉलन ग्रेन्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो इस तरीके से ये होता है। तो यही पूरा दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा जो आंसर है सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है, जैसे ही पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, और वो क्या करता है, जर्मिनेट तो हो गया, जैसे सपोज ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टिग्मा है, उसके नीचे क्या है, ये स्टाइल है, उसके नीचे क्या है, ओवरी है। अब ये पॉलन ग्रेन जो यहाँ पे आके गिरा है, इसका मेन काम क्या है कि ये पॉलन ट्यूब निकले, इसमें से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है उसमें भी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलन ट्यूब।
तो ये पॉलन ट्यूब जब ग्रो करती है तो ये जो स्टाइल है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्टाइल है, ये सॉलिड टिश्यू होता है। ये कोई खाली ट्यूब नहीं है कि पॉलन ट्यूब जल्दी से साफ रास्ते से निकल के आ गई। इट इज़ नॉट अ हॉलो पाइप, इट इज़ अ सॉलिड टिश्यू, सेल्स भरे होते हैं। तो पॉलन ट्यूब यहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं कि पॉलन ट्यूब की मैंने आपको बोला ना, 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसकी टिप पे जो न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वो गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करता है। एक्चुअली उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे सीक्रीट करता है वो, जो कि जो स्टाइल का जो टिश्यू है ना उसको डिजोल्व करता जाता है और पॉलन ट्यूब के लिए रास्ता बनाता है। सो दिस इज हाउ दिस पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू दिस थिक डेंस स्टाइल, एंड नीचे यहाँ पे ओव्यूल होता है और उसके अंदर वो एंटर करती है। ठीक है, यहाँ से नीचे से एंटर करती है। और भी एंट्री के तरीके होते हैं, बट एज आई टोल्ड यू वी आर नॉट गोइंग इनटू देम, है ना। ओव्यूल यहाँ बना देती हूँ मैं, आपके जो सिलेबस में है हम बेसिक्स वही कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी मोर डिटेल्स। तो यहाँ से एंटर करती है माइक्रोपाइल से। ठीक है, ये हो गया आपका, यही सारा दे रखा है ना। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, देखो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुए, इतने सारे पॉलन ग्रेन्स आके फॉल होते हैं, एक ही जर्मिनेट होता है, एक ही एंटर करता है। अब देखो यहाँ पॉलन ट्यूब के अंदर ये वाला एंटर कर गया है, आपको दिख रही है इसका पाथ, स्टिग्मा के थ्रू, ये कहाँ, ओव्यूल के थ्रू, यहाँ देखो ओव्यूल में एंटर कर गया, और आगे की प्रोसेस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब कि ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, पेटल सेपल्स कैसे फॉल ऑफ होते हैं, ऑल दोज थिंग्स, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ओके, देन आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के डिफरेंस पूछे आपसे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के डिफरेंस ही दे रखे हैं। ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेम ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली द मेल गैमेट, मेल गैमेट मूव कर रहा है, जबकि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपसे पूछी हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स कैन कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस टिल द एंड ऑफ डेज। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, पेरेंटल कैरेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो इशू भी हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा। जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो इट विल नेवर बी रिमूव्ड, वो सेम की सेम कंटिन्यू होती रहेगी। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा है, इट रिजल्ट्स इन हेल्थियर ऑफ स्प्रिंग्स, बेटर ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, नई वैरायटी मिलती है हमें, दे आर मोर वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी। देन डिसएडवांटेज क्या है कि प्लांट्स हैव टू डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन, उसके लिए प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करती है टू इंश्योर कि ये प्रोसेस हो। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये आप कर लीजिएगा। एनी हाउ मैं रीड कर लेती हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद द सेम फ्लावर और बिटवीन द टू सेम फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी। एक्सटर्नल एजेंट्स आर नॉट नीडेड, pollen grains are produced in small numbers, flowers are not attractive, need not produce nectar or scent, offsprings have similar genetic makeup as parents। exactly बिल्कुल ट्रू कॉपी होते हैं, मतलब आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ द सेम स्पीशीज। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये ज़रूर आप मेंशन किएगा, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत इसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, अगर मेरे जैसी आपकी टीचर होगी तो मार्क्स काट लेगी इस बात पे, मैं मार्क्स नहीं दूंगी क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की बिल्कुल इनकरेक्ट डेफिनेशन है, तो ये मार्क्स कट जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते क्या हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं, एलोगैमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एजेंट्स आर नीडेड टू फैसिलिटेट पॉलिनेशन, अपने आप नहीं कर सकता फ्लावर, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स क्योंकि बहुत सारे वेस्टेज होती है। फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, फ्लावर्स हैव टू बी अट्रैक्टिव, कलरफुल, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, हैविंग वेरी स्वीट स्मेल, सेंट होनी चाहिए, उसमें फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, उसके लिए एनर्जी स्पेंड होती है। ऑफस्प्रिंग्स मे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एज पेरेंट्स क्योंकि वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं ऑब्वियसली। Okay, next. Give differences between flowers in which pollination occurs by insect and wind। अभी जो insect और wind pollinated flowers हैं, इनके आपसे डिफरेंस पूछे हैं, तो आपको ना एग्जाम में इनके डिफरेंस लिखने को नहीं आएंगे, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए wind pollinated flowers की या insect pollinated flowers की, तो आपको कोई भी
कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए। और दूसरा, अगर उसमें इस तरीके से मतलब इतने सारे डिफरेंस नहीं पूछते हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंस पूछ सकते हैं, जैसे बोल देंगे डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलन ग्रेन्स, या ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स विच दे प्रोड्यूस। तो आपको ये बताना है कि पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के रफ होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक कर जाए। विंड पॉलिनेटेड के लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं बिल्कुल, और ड्राई होते हैं ताकि फटाफट वो उड़ सके, विंड के साथ उड़ जाए। स्टिकी होंगे तो उड़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये दे रखे पेटल्स के बेसिस पे, फ्रेग्रेंस के बेसिस पे, एंथर्स के बेसिस पे, और इसेंशियल होल्स। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज list 3 strategies that a bisexual flower can evolve to enable cross pollination। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है, मतलब वही कॉन्ट्रोवेंसेस वो हम कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बार बार इतना डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। डिसएडवांटेजेस भी हमने दे रखे हैं। एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग इन अ फ्लावर, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स का क्या एडवांटेज होती है? इट हेल्प्स इन सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन, pollination by insects। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स born on the same plant, इनमें क्या होगा कि they can easily have self pollination। petals with scented petals scented with nectaries, insect pollinated flowers की है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए। स्मूथ एंड लाइट वेट पॉलन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक है ताकि जल्दी से पॉलिनेशन हो जाए विंड के थ्रू। डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, इट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं डाइकोगेमी। ओके, लास्ट स्टेमेंस विद लॉन्ग फिलामेंट्स विच आर आउटसाइड द फ्लावर, मतलब फ्लावर के बाहर बड़े बड़े स्टेमेंस हैं, बड़े फिलामेंट्स के साथ फ्लावर के बाहर हैंग करें, ऑब्वियसली फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि विंड आए और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करे। तो इट हेल्प्स पॉलिनेशन बाय विंड। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। डबल फर्टिलाइजेशन मैं कई बार आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of a synergid। One of the male gamete fuses with egg cell, that is syngamy, results in the formation of zygote। Second male gamete fuses with 2 polar nuclei to form a triploid primary endosperm nucleus, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। फिर ये जो 2 फ्यूजन्स हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल सेल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म एंड ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ये प्रोसेस मैंने शुरू में ही काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी थी इस वीडियो के शुरू में ही। ओके, नेक्स्ट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपका। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 1 मिनट में ज़रा डायग्राम को ले आऊँ ताकि आप डायग्राम को देख के, मैंने आपको बोला जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले ना आप डायग्राम को ही देखा करिए, ताकि हम डायग्राम से ही सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 डायग्राम्स आपको दे रखे हैं, ए एंड बी। इसमें क्या है? पॉलिनेशन दिखा रहे हैं। आप देखो ये 3 स्टेजेस दिखाई हैं, 1, 2 एंड 3। अब 1 में क्या है कि बी ए, जो एक बी मतलब इंसेक्ट की बात करूँ, इंसेक्ट जो है वो प्लांट बी से प्लांट ए में जा रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। आइडेंटिफाई द प्रोसेस 1, तो 1 हो गई आपकी क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी हो गई। अब देखो सेकंड में क्या है? सेकंड में सेम फ्लावर में आ रहा है ना, सेम फ्लावर में हो रही है, तो सेकंड प्रोसेस हो गई आपकी सेल्फ पॉलिनेशन तो है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में भी क्या है? कौन सी प्रोसेस है ये? ऑटोगेमी, क्योंकि सेम फ्लावर को ही पॉलिनेट किया जा रहा है। दस एंथर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लावर इज फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑटोगेमी हो गई। थर्ड प्रोसेस में देखिए कि ये जो फ्लावर है इसके एंथर कहाँ? दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन वो सेम प्लांट में है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी गीटोनोगेमी। मतलब ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन डिफरेंट फ्लावर है, तो गीटोनोगेमी हो गई। तो ये हमने 1, 2, 3 बता दिया। विच टाइप ऑफ प्रोसेस अकर्स इन अ यूनिसेक्सुअल एंड क्लीस्टोगेमल फ्लावर रिस्पेक्टिवली। भाई यूनिसेक्सुअल है मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही सेक्स प्रेजेंट है उसमें। और क्लीस्टोगेमस फ्लावर जो होता है विच नेवर ओपन्स अप, जो कि दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड एंड दे रिमेन क्लोज, तो अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर खुल ही नहीं रहा है। ठीक है,
ओके तो ये हमने बता दिया सेल्फ के आंसर्स हो गए आपके। यूनिसेक्सुअल में प्रोसेस 1 होती है और क्लीस्टोगैमस में प्रोसेस 2 होती है। ओके इन द फिगर गिवन बिलो द फ्लावर हैज शॉर्ट स्टाइल एंड हाईली प्लेस्ड एंथर्स। अब देखो जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, ये एक बार देखो, ये क्या है, स्टिग्मा, और ये स्टाइल और ओवरी देखो ये छोटी है, और एंथर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं एंथर्स, ये एंथर्स हैं 1 2 3 4, ये कितने लंबे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं और स्टिग्मा नीचे है कितना। तो ये क्या हो गया, ये कैसा फ्लावर हो गया, ये दो डिफरेंट लेवल्स पे हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स इसके, मतलब जो एंड्रोशियम गायनोशियम है उनकी हाइट में बहुत डिफरेंस है, फ्लावर में डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली मतलब कि अलग अलग लेवल पे हैं मेल और फीमेल पार्ट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग लेवल्स पे हैं। What is the phenomenon known as? It is known as heterostyle, where the flower may be of two or more types with regard to the length of the style and length of filaments. मतलब एक तरह के फ्लावर में क्या होता है कि जो गाइनोशियम है वो शॉर्ट है हाइट में, और एंड्रोशियम जो है वो लंबा है, टॉल है। और दूसरी तरह के फ्लावर्स में हो सकता है कि एंड्रोशियम जो है वो ड्वार्फ होगा हाइट में और गाइनोशियम टॉल होगा। ओके, आइडेंटिफाई ए टू एफ इन द डायग्राम्स। तो ए क्या है आपका, ये देखो जो सबसे नीचे जो है ना, जो एग्स और सिनर्जिड्स को सपोर्ट कर रहा है, दिस इज दी फिलीफॉर्म अपैरेटस। ए जो है वो आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस है, बी जो है वो क्या हो गए, सिनर्जिड्स हो गए, ये जो है दो, दीज आर द सिनर्जिड्स। ठीक है, सी जो है वो आपका क्या है, एग सेल है, सी इज दी एग सेल। डी क्या है, डी आपका पूरा सेंट्रल सेल है, ये जो सेंट्रल सेल है ना ये पूरा डी है, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज डी, डी इज द सेंट्रल सेल। ई क्या है, ई सेंट्रल सेल के अंदर ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये प्रेजेंट है, ये हैं ई पोलर न्यूक्लियाई। एफ क्या है, एफ ऊपर की तरफ जो है दे आर दी एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो दिस फिनिशेस, इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो दिस फिनिशेस विद आवर चैप्टर। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करती हूँ मैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंजॉय योर स्टडीज़।